दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, तप जप संगठन। साथियों, आज 18 जून 2024 है। आपके सामने प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात और जो भी अभी तक की अपडेट प्राप्त हुई है वो आप तक पहुँचाने के लिए। आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, मेरे कार्यकर्ता साथी अवश्य सुनेंगे। किसी भी कंपनी के एजेंट हों, उस सभी के मतलब की बात है, सभी के हित की बात है और उनको इस बात को संज्ञान में लेना बहुत ही आवश्यक है कि हमारा किस कंपनी में भुगतान है, हमारे निवेशक का किस कंपनी में भुगतान है, वो भुगतान कैसे प्राप्त होगा, ये जानना बहुत ही आवश्यक है एजेंट के लिए। क्योंकि भुगतान नहीं होने की वजह से आप लोग देख पा रहे हैं कितनी समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, किस तरह की प्रताड़ना सह रहे हैं और किस तरह से आपका जीवन यापन हो रहा है। एक तरह से जिंदा लाश की तरह तमाम साथी इधर उधर भटक रहे हैं। उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, उनको कोई रास्ता बताने वाला नहीं मिल रहा है कि आपकी समस्या का हल कहाँ से होगा, कैसे होगा, आपको क्या करना पड़ेगा। इस तमाम जानकारियों से वो अभी अनभिज्ञ है और दर दर की ठोकरें खा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल यूट्यूब चैनल सेल्फ मोटिवेशनल स्टूडियो को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजने का भी काम करें। सबको जानकारी हो सके, लाइक भी कर दें और कमेंट भी ज़रूर कर दें, क्योंकि आप सबका सुझाव भी बहुत आवश्यक होता है। मैं साथियों तमाम कमेंट वाले साथियों का जवाब तो नहीं दे पाता हूँ सबका, और आपका सुझाव बेहतरीन रहता है, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने 10,000 से ऊपर सब्सक्राइबर बन चुके हैं, इसलिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, इसी पर आज मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा। जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, देश की तमाम कंपनियां, जैसा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने ही मुखारबंदों से बोला है कि मैंने देश की 3 लाख कंपनियों पर बैन लगा दिया। अब 3 लाख कंपनियों में से कौन बंदा किस कंपनी का एजेंट था और किस कंपनी में अपने साथियों का निवेश कराया था, उन सब को पता है। और मैं जो बात करने जा रहा हूँ, एक नियम और कानून की बात करने जा रहा हूँ। जिस तरह से कंपनियों ने तरह तरह की कंपनी बनाई और गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से कानूनी तरीके से उनका रजिस्ट्रेशन कराया और वो लीगल है, क्योंकि कंपनी बनाने का भी एक नियम है, कानून है। तो जो भी जिस क्षेत्र की कंपनी है, जैसे एक आरओसी है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, आरबीआई है, सेबी है और आईआरडीए भी है, यानी जो जिस क्षेत्र की कंपनी है, कोई प्रोजेक्ट बेस है, कोई फाइनेंस जगत की है, कोई बीमा की है, कोई और तमाम तरह की प्लांटेशन की है, इस तरह से जो जिस क्षेत्र की है उस तरह का विभाग सरकार ने अलॉट कर रखा है कि किस तरह की आप कंपनी खोलना चाहते हैं। जो भी प्रोजेक्ट बेस अगर खोलना चाहते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से होगा, उसके क्षेत्र से होगा। ये नियम है, कानून है। लेकिन लोग करते क्या हैं कि जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कागजी खेल कुछ और होता है, और जहाँ पर मार्केट करते हैं, कंपनी के माध्यम से लोगों का पैसा जो लेते हैं, वो किस रूप में लेते हैं और कहाँ पर लगाते हैं, उस रजिस्ट्रेशन से भिन्न होता है। इसकी छानबीन सरकार नहीं करती। क्यों नहीं करती है? वहाँ भी डोनेशन चलता है। आप पेपर पहुंचा दीजिए, पैसा पहुंचा दीजिए, आपका कहीं कुछ कोई देखने वाला नहीं है। आंख बंद करके रजिस्ट्रेशन दे दिया, लाइसेंस दे दिया, मान्यता दे दिया, सब कुछ आपको मुहैया करा दिया। और यहाँ तक मैंने देखा है कि तमाम कंपनियों को सरकारी अधिकारियों ने उद्घाटन किया है, फीता काटा है। इतना ही नहीं, सरकार के मंत्रियों ने, विधायकों ने, सांसदों ने तमाम कंपनियों का उद्घाटन किया है। तो ये लीगल है।
उन लीगल कंपनियों में जब जनता का पैसा लूट घसोट किया गया तो जनता के भुगतान के लिए सरकार के पास कोई नियम कानून नहीं था, और जो था भी वो निष्क्रिय था। किसी भी तरह का, जिस तरह से आंख बंद करके डोनेशन लेकर के जुगाड़ से कंपनियों का रजिस्ट्रेशन किया, मान्यता दिया और उनका फिर रेन्युअल भी करते चले गए, उसी तरह से कानून भुगतान का भी था, लेकिन उसको भी ठगों ने लेट लपेट करते हुए, तमाम डोनेट करते हुए सरकारी महकमे को और यहाँ तक ले आए। आज एजेंट और निवेशक की क्या दुर्दशा है, इस पर आपको सबको विचार करना पड़ेगा, अन्यथा ये जंग चलती रहेगी, किसी का भुगतान होने वाला नहीं है। आज मैं इसी ट्रिप पे थोड़ी सी बात करूंगा, समझने का प्रयास करिएगा कि जिस तरह से रूल है कंपनियों का रजिस्ट्रेशन और मान्यता देने के लिए, उसी तरह से 2019 में ये जो भुगतान का गारंटी वाला कानून है, पहली बार देश में बना है, जिसको बट्स एक्ट 2019 कहते हैं, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019। इस कानून में मात्र केवल निवेशक के भुगतान के लिए ये कानून बना है, बाकी इसमें कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। इसको जानना सबको अति आवश्यक है। जो तमाम ऐसे साथी हैं उनके दिमाग में बैठ गया है कि पैसा कहीं से मिलने वाला नहीं है, पैसा तो वैसे भी नहीं मिल रहा, घर में बैठ जाएंगे तब भी नहीं मिल रहा है, लेकिन ये कानूनी चीज़ है, कानूनी प्रक्रिया है। इसको, इसके तहत, इस कानून के तहत हमको, आपको, सबको सरकार से संघर्ष करना है, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा दोष सरकार का है। पब्लिक को लुटवाने का काम सरकार का है, पब्लिक को विश्वास दिलाने का भी काम सरकार का था। इसलिए सरकार का काम भुगतान भी देने का है, और भुगतान देने के लिए बट्स एक्ट 2019 बना दिया है। ये प्रत्येक एजेंट के लिए, प्रत्येक निवेशक के लिए ये एक हथियार दे दिया है। इस हथियार का उपयोग करना है, इस हथियार के दम पर सरकार से लड़ना है, और सरकार का ही बनाया हुआ कानून है। जिस समय बना था वही सरकार थी, आज भी प्रेजेंट में वही सरकार है, इसलिए हमको आपको लड़ने में बहुत सरल है। लेकिन बहुत से ऐसे साथी हैं संघर्ष नहीं कर सकते, मीटिंग में नहीं आते, कुछ धन नहीं खर्च कर सकते। उन साथियों को भी मैं बोलूँगा कि आप घर बैठे भी सहयोग कर सकते हैं। कैसे? जैसे चैनल हमारा चल रहा है यूट्यूब में, सेल्फ मोटिवेशनल स्टूडियो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करा दीजिए। लोगों से घर में बैठे बैठे फ़ोन से बताते रहिए। हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी का युगांतर न्यूज चैनल है, उसको इतना सब्सक्राइब करा दीजिए कि जो समस्या हम लोग देश में लगभग 42 से 50 करोड़ निवेशक बताते हैं, लेकिन जब हम चैनल के माध्यम से इस बात को रखते हैं तो आपके सब्सक्राइबर, आपके लाइक, आपके शेयर इस बात को सिद्ध नहीं कर पाते कि देश में इतनी बड़ी समस्या है। इसलिए ये काम आप घर बैठ करके भी कर सकते हैं। जो निष्क्रिय लोग हैं, जो कहीं आ जा नहीं सकते, जिनको तमाम सम्मान प्यारा है, कुछ बड़े बड़े लोग हैं, उनको अपने आप में काफ़ी बोरियस महसूस होती है कि हम भी संगठन में जाएंगे तो क्या होगा, ये होगा, वो होगा। आप लोग बैठे बैठे चैनलों को सब्सक्राइब करा सकते हैं, लाइक करा सकते हैं, शेयर करा सकते हैं, और ये जब करोड़ों की तादाद में चैनलों में इस तरह का व्याधि चला जाएगा तो ये देश में नाचने लगेगा, और सरकार की भी जब नज़र आपके चैनलों पर जाएगी तो उनको लगेगा कि वाह भाई वाह, करोड़ों की तादाद में इसमें सब्सक्राइबर हैं। ये ज़रूर ये बड़ी समस्या है, और इतना बड़ा काम ये अगर आप लोग चाहें तो एक दिन में हो सकता है, दूसरा दिन नहीं लगेगा। अगर इतना बड़ा काम आप लोगों ने घर बैठ करके कर लिया तो निश्चित रूप से मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ना साल लगेगा, ना 2 साल लगेगा, ना 3 साल लगेगा, ना 6 महीने लगेगा, मात्र 1 हफ्ते में आपका व्यवस्था भुगतान का सरकार को करना पड़ेगा। लेकिन आप ये जिस दिन काम करके दिखा देंगे उसी दिन आपका तय हो जाएगा, किसी भी कंपनी का भुगतान हो। मैं A to Z सभी कंपनियों की बात करता हूँ।
तमाम ऐसे कुछ कंपनी के लोग साथी हैं, लोक लुभावन अगर नेताओं ने भाषण दे दिया तो वो अपने घर में दुपक करके बैठ जाते हैं और पता चला उस भुगतान में कुछ नहीं हुआ, या तमाम पोर्टल जारी किए गए उस पोर्टल में भी कुछ नहीं हुआ। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप न संघर्ष करिए। आपको शर्म आती है, आपको बोरियत महसूस होती है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास जरा सा वक्त नहीं है, घर में बैठे बैठे ये चैनलों को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ये 2 मिनट का काम होता है। इसको आप करके इस संगठन का बहुत बड़ा सहयोग कर सकते हैं और देश के प्रत्येक निवेशक का भुगतान आप घर बैठे सुनिश्चित करा सकते हैं। और ये काम बहुत बड़ा नहीं है। अगर आप लोगों ने सुनने मन बना लिया तो ये काम केवल 1 दिन में करोड़ों की तादाद में सब्सक्राइबर बना सकते हैं आप लोग। अगर आपने घर बैठे इतना कर लिया तो निश्चित रूप से कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जंग करने की आवश्यकता नहीं है। आपका ये काम, आपका ये भुगतान, आपकी ढेर सारी समस्या 1 हफ्ते के अंदर सॉल्व हो जाएगी। इसको कोई नहीं रोक सकता है। ये बहुत सरल काम है। हम जनमत की बात करते हैं, हम लोग कई साल से इसमें संघर्ष कर रहे हैं और चाहते हैं कि हमारे कार्यक्रम में 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख की भीड़ हो जाए, लेकिन नहीं हो पाती है और वो कठिन लगता है। तमाम लोगों को जाना पड़ेगा, किराया खर्च करना पड़ेगा, समय बर्बाद करना पड़ेगा। इसलिए तमाम साथी घर बैठे भुगतान चाहते हैं तो उसका केवल यही विकल्प है। चैनलों में इतनी भरमार कर दीजिए सब्सक्राइबरों की कि सरकारों का दिमाग खराब हो जाए कि वास्तव में ये करोड़ों की तादाद में इसमें सब्सक्राइबर हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरी एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर इतना आप लोगों ने कर दिया तो निश्चित रूप से जो न्यूज़ चैनल है, देश के मीडिया जो है, आपके इस कार्यक्रम को, आपकी इस बड़ी समस्या को दूसरे दिन से ही अपने चैनलों में चलाना शुरू कर दें, बिना पैसे के चलाना शुरू कर देंगे। और नहीं तो उनका जो एक नारा होता है कि हम दूध का दूध, पानी का पानी करते हैं, उनकी भी कलाई खुल जाएगी अगर इतना आप लोगों ने कर दिया। इतना ही संदेश कह के आपसे विदा लूँगा। लेकिन एक बात और कहूँगा कि हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ये एक देश में जाना माना संगठन है और बड़ा संगठन है, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं। और इस संगठन ने विधि सम्मत तरीके से लड़ाई लड़ने का काम किया है। आज तक इतने बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, कहीं उद्दंडता नहीं हुई। इसी क्रम में एक 25 जून 2024 को फतेहपुर जनपद में कार्यक्रम लगा हुआ है। उसमें आप लोग, चाहे निवेशक साथी हों, चाहे एजेंट साथी हों, सभी लोग भारी से भारी संख्या में उपस्थित हों। और उस कार्यक्रम में हमारे आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी भी उपस्थित रहेंगे। इसलिए इस भुगतान रूपी जंग में जिन साथियों ने, फतेहपुर जनपद के जिन साथियों ने अपना अपना आवेदन कर दिया हो, उस आवेदन की एक एक कापी लेकर के नहर कॉलोनी फतेहपुर में उपस्थित हो जाना और निश्चित रूप से उस दिन कोई न कोई कार्रवाई होगी। धन्यवाद।